राधे राधे। तो जैसा कि श्रावण मास के पवित्र माह का शुभारंभ हो चुका है, जैसा कि जिनके नाम से इस पवित्र माह को जाना जाता है, तो क्यों ना चल देते उन्हीं के 12 स्वरूपों के दर्शन करने को। शिव शंभू के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हमने अलग अलग राज्यों को न सही, हमारे घर के आसपास के शिव मंदिर में ही उनके दर्शन करना ज्यादा आसान समझा। इसीलिए सर्वप्रथम हमने बाबा सोमनाथ का स्मरण करते हुए उनकी पूजा आराधना की। इसके बाद हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं बाबा वैद्यनाथ, और इनकी भी अच्छे से पूजा आराधना करने के बाद हमने किए बाबा महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। वैसे इन सभी से ज्यादा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल मुझे और मोटा भाई को मिलना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह रुकते हुए और खास करके याद रखते हुए 12 ज्योतिर्लिंग के नाम जो हमने इन्हें बताए। और इसी तरह 7वें नंबर पर आती है हमारे रामेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग। इसीलिए समय का ध्यान रखते हुए और खासकर इस जगह का ख्याल रखते हुए हमने बाहर से ही दर्शन करना उचित समझा। फिर हम सब लोग चले जाते हैं काशी विश्वनाथ महादेव जी की ज्योतिर्लिंग के पास। जैसा कि श्रावण मास चल रहा है भाई, और इस माह में अगर इंद्रदेव ने हमारे भोले बाबा का रुद्राभिषेक नहीं किया तो क्या किया। भोले बाबा का रुद्राभिषेक तो समझ में आता है, लेकिन पता नहीं क्यों इंद्रदेव ने हमें भी गीला कर दिया। अब भाई इन सब के चलते हुए मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उनके आने से पहले मैंने बाबा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना जरूर कर ली। और हाँ, बारिश के कारण मौसम इतना खुशनुमा हो चुका था कि बस मन कर रहा था कि मंदिर से कहीं और जा ही नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था भाई कि कब मेरी जुबान पर माँ सरस्वती बैठ जाएगी, मतलब मेरी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी। माताश्री और बाकी लोगों की पूजा आराधना अभी चली रही थी और बारिश भी थम चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम सबका जैसा ही मंदिर से निकलना हुआ, इंद्रदेव से भी पता नहीं हमारी ऐसी क्या दुश्मनी थी जो वो भी अपना रुद्र रूप धारण कर हम सब पर बरस गए। लेकिन मुझे क्या पता था भाई कि मंदिर में रुकने वाली मेरी बात इतनी जल्दी सच हो जाएगी, और इंद्रदेव की भारी वर्षा के कारण हमें पूरे 2 घंटे मंदिर में गुजारने पड़ेंगे। 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आखिर में हम दर्शन करते हमारी 12वीं ज्योतिर्लिंग यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके। सच में आज का दिन तो हम सबको हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि आज शिव शंभू के दर्शन से ज्यादा हम सबको इंद्रदेव के दर्शन जो हुए